उनको इस बात से दिक्कत है कि कोई चमार जो चमड़े का काम करता था, कोई दुसाध जो सुअर पालने का काम करता था, आज संविधान की वजह से संसद में जा रहा है, संविधान की वजह से IAS IPS बन रहा है, अधिकारी बन रहा है, बैंक मैनेजर बन रहा है। उनको इस बात से दिक्कत है यह यादव भैंस क्यों नहीं चरा रहा है, उनको इस बात से दिक्कत है जो विश्वकर्मा है लकड़ी का काम क्यों नहीं कर रहा है, वह IAS क्यों बन रहा है, इस बात से उनको दिक्कत है। इसलिए वह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हटा के गोलवलकर का संविधान लाना चाहते हैं जो मनुस्मृति है। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी संघ का जो प्रधानमंत्री है वो तो खुद ही नाले की गैस से चाय बनाते हैं। मैं तो कहता हूं वो बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, मूल रूप से तो वो साइंटिस्ट हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनकर देश पर एहसान कर रहे हैं, मूल रूप से वो एक वैज्ञानिक हैं। भाई रडार वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो नाले की गैस से चाय बनाने की टेक्नोलॉजी है, गणेश का मूर्ति, गणेश का हाथी का मुंडी लगा दिया आदमी के शरीर में, इस टेक्नोलॉजी को जो है दुनिया का पहला शल्य चिकित्सा बताने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री है तो देश पर एहसान है। वो तो मूल रूप से मोदी वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको तो इसरो में बैठना चाहिए। उनका जज कहते हैं कि आंसुओं से जो है मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है। बिल्कुल कहेंगे तो इस देश में अभी वैज्ञानिकता जो है ही नहीं, इस देश में इसी तरह की मूर्खता चलेगी। तो जिस जातिवाद से मुक्ति दिलाई बाबा साहब ने, इंसान का दर्जा दिलाया बाबा साहब ने जिस संविधान की बदौलत, आज देख लीजिए आंख खोलकर, वह संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो भारतीय संविधान है उसको बदला जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा खेल है, यह एक बहुत बड़ी साजिश है। इनको संविधान से दिक्कत तब भी थी जब गोलवलकर थे, इनको संविधान से दिक्कत तब भी थी जब सावरकर थे, इनको संविधान से दिक्कत आज भी है जब मोदी और भागवत हैं। इस देश में एक लड़ाई तो स्पष्ट है, कभी यह लड़ाई गोलवलकर बनाम अंबेडकर की लड़ाई थी, आज यह लड़ाई जो गोलवलकर के विचार हैं और अंबेडकर के विचार हैं उसके बीच की लड़ाई है। कभी सोचा है कि संविधान से इनको दिक्कत क्या है? इनको संविधान से सिर्फ और सिर्फ यही दिक्कत है, इस संविधान की वजह से हम जो उनके सामने खाट पर नहीं बैठ पाते थे, आज उनके सामने सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। इनको संविधान से दिक्कत यह है कि कल तक ये हमें सार्वजनिक तौर पर जूते मारते थे तो कोई आवाज नहीं उठती थी, हम इनके सामने नीच थे, ये हमारे सामने ऊंचे थे, और संविधान ने सबको बराबर कर दिया। इस बात से दिक्कत है कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, सभी आकर एक ही सफ में बैठ गए, एक ही लाइन में सब आकर बैठ गए। देश संविधान से चलने लगा, बराबरी से चलने लगा। उनको इस बात से दिक्कत है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश के संविधान पर कोई भी आंच आए, कोई भी खतरा आ जाए। हम लोग अपना खून बहा देंगे इस संविधान को बचाने के लिए, हम लोग अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इस देश के संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी, हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम देश के संविधान पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बहुत करीबी मोदी जी के हैं, विवेक देबरॉय। उन्होंने 15 अगस्त के दिन, जिस दिन देश आज़ाद हुआ है, उस दिन उन्होंने एक अखबार में, अंग्रेजी अखबार में आलेख लिखकर कहा कि इस देश में जो है, जो संविधान है उसको बदला जाना चाहिए, यानी इस संविधान से दिक्कत है। यह बात भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है अब तक छुप छुपा के कहती थी, पीठ पीछे कहती थी। शायद यह पहली बार है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री का बहुत करीबी है, वो व्यक्ति जो है सीधे तौर पर खुलेआम अखबार में लेख लिखकर कह रहा है कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। जब उसका लेख आया अखबार में तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह बात तो वो कहते रहे हैं, कभी खुले तौर पर, लेकिन कभी प्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन हम लोग जो बहुजन समाज को, SC ST OBC समाज के लोग, हम लोग जो कहते हैं कि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, ये हम लोगों पर ज़्यादा
बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये लोग आज जो सत्ता में आए हैं ये 3% ब्राह्मणों के वोट से नहीं आए हैं या 10% सवर्णों के वोट से ये सत्ता में नहीं आए हैं। ये सत्ता में आए हैं इस देश के SC ST OBC के वोट की वजह से, और इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों ने इनको वोटिंग की, तब ये सत्ता में आए। अब देख लें SC ST OBC समाज के लोग, आपको जिन्होंने वोट देने की ताकत जिनकी वजह से हासिल हुई, वोट छोड़िए, जिस संविधान की वजह से जो है इंसान का दर्जा मिला इस दुनिया में, आप इस सृष्टि में पैदा हुए, जानवर से गए गुजरे थे, जानवर की भी औकात नहीं थी, जानवर से भी ये सवर्ण अछूत नहीं होते थे, ब्राह्मण अछूत नहीं होते थे। हम लोग अखिल भारतीय परिसंघ, हमारा संगठन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी 1997 से लेकर आज तक लोगों को यही चेता रहे हैं कि हम लोगों को, इस देश के बहुजनों को मूल सवाल पर लौटना होगा, और बहुजनों का मूल सवाल है आरक्षण, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई, और जो सबसे बड़ी लड़ाई है वह लड़ाई है इस देश में संविधान को बचाए रखने की लड़ाई, संविधान को बचाने का संघर्ष। परिसंघ इसके लिए 1997 से संघर्ष कर रहा है। हम पिछले 3 से 4 सालों में हमने जितने भी पूरे देश भर में कार्यक्रम कराए, उन कार्यक्रमों का हमारा एजेंडा स्पष्ट रहा कि हम लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए तत्पर हैं, हम किसी भी हालत में संविधान में बदलाव नहीं होने देंगे। दुखद ये है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय संसद पे जाकर माथा टेकते हैं, जिस संविधान की शपथ लेकर कहते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, आज वो संविधान ही खत्म हो जा रहा है। इनको संविधान खत्म करना है। आने वाले 5 नवंबर के लिए मैं पूरे देश के SC ST OBC समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, संविधान को पसंद करने वाले लोगों से अपील करता हूं, अगर आप जय भीम का नारा लगाते हैं, आपके लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। अगर आप संविधान बचाने के लिए साथ खड़े होकर नहीं लड़ते हैं, आप लड़ाई छेड़िए, हम आपके पीछे आकर खड़े होंगे। आने वाले 5 नवंबर 2023 को हम लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन कराने जा रहे हैं। संविधान बचाओ महारैली। 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है। इनकी पूरी साजिश है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लोग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अगर सत्ता में आ जाते हैं, ये लोग संविधान को पूरी तरह खत्म कर देंगे। और लेख लिखकर प्रधानमंत्री के करीबी ने जाहिर कर दिया है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, इस देश के बहुजनों, इस देश में मजदूरी करने वाले, पसीना बहाने वाले लोगों, अपना खून पसीना बहाकर इस देश को चलाने वाले लोगों, मैं आपसे अपील करता हूं, आइए संविधान बचा लीजिए, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। 5 नवंबर 2023 को हम संविधान बचाओ महारैली का आयोजन करने जा रहे हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। पूरे देश के बहुजन समाज से अपील करता हूं मैं, अगर आप भी हमारे इस लड़ाई से जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि संविधान को अक्षुण्ण रखने के लिए आपको भी इस लड़ाई से जुड़ना चाहिए, मेरे पर्सनल नंबर 8789325595 पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। नया संविधान, इनका जो नया संविधान है, इनके नए संविधान का मतलब है मनुस्मृति। कोई यह छुपा हुआ नहीं है। इनके नए दिक्कत क्या है? फिर अभी जो संविधान है वह हमको बराबरी का दर्जा देता है। सभी एक सफ में बैठे हुए हैं, सभी एक लाइन में बैठे हुए हैं, सब बराबर हैं। अभी का संविधान यही कहता है। अभी का संविधान है कि समाज का जो तबका पीछे रह गया है उसको आरक्षण का सहारा देकर समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। उनको इस बात से दिक्कत है। अभी का जो संविधान है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है, वह कहता है कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान कहता है कि भारत एक समतामूलक समाज है, समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बाबा साहब का संविधान जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी अमीरी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। उनको इसी बात से दिक्कत है। उनको इस बात से दिक्कत है कि
कि सभी मनुष्य समान क्यों हैं, उनको कोई नीचा दिखाने के लिए चाहिए। लेकिन सर जो 10 लाख संगठन बताए जाते हैं बाबा साहब के नाम पर, बहुजनों के नाम पर, वो साथ निकलकर आपके साथ आ रहे हैं क्या? जो 131 दलित सांसद भी हैं, करीब 1100 विधायक भी हैं एससी के। इस देश के जितने भी बहुजन संगठन हैं, जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट हैं, मैं आपके चैनल से अपील करता हूं कि जो 5 नवंबर 2023 को जो रामलीला मैदान की रैली कर रहे हैं, आप तमाम संगठन बनाकर क्या करेंगे अगर संविधान ही नहीं बचेगा? अगर आपका आत्मसम्मान संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान बचाने की लड़ाई में आइए हमारे साथ जुड़िए, आइए मिलकर लड़ेंगे, तभी संविधान बचेगा, नहीं तो ये संविधान को खा जाएंगे। आप गौर से सुनिएगा, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोलते हैं अमृतकाल, तो अमृतकाल नहीं बोल पाते हैं, वो अमृतकाल को बोलते हैं। तो इस देश में आज जो है मूता जा रहा है आदिवासी के माथे पर, और दलितों के जो अधिकार हक हैं उन पर इनके द्वारा मूता जा रहा है। तो ये मूत काल है, अमृत काल नहीं है, ये मूत काल चल रहा है इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों के लिए।